पंचायत चुनाव को लेकर सनहौला प्रखंड में चुनावी पारा गर्म है। दिनों दिन चुनावी चर्चा जोर पकड़ रहा है। लोग प्रत्याशी के जीत हार को लेकर गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहे पर समीकरण लगा रहे हैं। लोग जाति और विकास के आधार पर और भीड़ के आधार पर भी जीत का समीकरण तय कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव में भाग्य आजमाने वाले वर्तमान प्रतिनिधि से लेकर भावी प्रत्याशी नामांकन जुलूस में भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को करा रहे हैं। यही वजह है कि नामांकन के दौरान जिसकी जितनी भीड़ दिख रही है वे अपने आप को उतने ही मजबूत बता रहे हैं। बता दें कि सनहौला प्रखंड में तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नामांकन का आज 5वां दिन था। यहां नामांकन करने वालों की संख्या कल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2114 पहुंच गई है। प्रत्याशियों ने विभिन्न पद के लिए यहां पर्चा दाखिल किया है। इसके साथ ही नामांकन कराने वालों की संख्या बढ़कर 5593 हो गई है। बता दें कि कल 1724 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। 5वें दिन नामांकन के लिए सनहौला प्रखंड मुख्यालय से सटे दक्षिणी छोर से कमालपुर श्री चक के पूर्व मुखिया बीबी संजीदा खातून हजारों भीड़ के साथ कार्यालय पहुंचे। इनके जुलूस में ढोल नगाड़े पर समर्थक झूम रहे थे। मुखिया ने इस बहाने अपने विरोधी को दमखम दिखाया। इसके बाद मुख्यालय के सटे दक्षिणी छोर से महियामा पंचायत के निवर्तमान मुखिया सुलेखा देवी भी हजारों भीड़ के साथ बैंड बाजा के धुन पर नाचते झूमते हुए समर्थक प्रखंड कार्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि इनके जुलूस में 7 से 8 हजार लोग शामिल थे। वहीं माधोपुर बथानी पंचायत के निवर्तमान मुखिया मंजर आलम भी भीड़ लेकर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान इनके जुलूस में क्या बूढ़े क्या बच्चे और जवान सभी उत्साहित नजर आए और मुखिया के पक्ष में नारेबाजी करते दिए। वहीं सनहौला पंचायत से निशा देवी ने भी सैकड़ों भीड़ के साथ नामांकन दाखिल किया। तो वहीं बोड़ा पाठक डी के निवर्तमान मुखिया जगत चौधरी ने भी पर्चा दाखिल किया और फिर से अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान कार्यालय परिसर के बाहर 10 से 15 हजार लोग की भीड़ जमा थी और अबीर गुलाल उड़ाकर पटाखे फोड़ रहे थे और अपने प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को समय समय पर बल प्रयोग भी करना पड़ रहा था। जिस तरह हम 5 साल वर्तमान में रह के जनता का सेवा किया, वही लक्ष्य मेरा कि जनता के बीच रहूं और जनता की सेवा करूं। जहां तक हो सके मैंने काम किया, जो काम रह गया उनको मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह ड्रीम है कि सबसे पहले मैं पंचायत सरकार भवन बनाने का काम करूंगा। सबसे पहला लक्ष्य मेरा यही है, ताकि पंचायत का सारा काम पंचायत के अंदर ही हो। ये आपका प्रयास रहेंगे। पहला साल ही हम लोग इसमें लग जाएं, शुरुआत में ही। पूरा पंचायत में 5 साल दरमियान काम किए और बनेंगे तो फिर थोड़ा बहुत बाकी है तो पूरा हो जाएगा। क्या ये कोई ऐसा काम छूटा हो जो अब तक आप नहीं कर पाए? हाँ, थोड़ा बहुत छूटा है, बाकी तो कर चुके हैं। अभी कोरोना के चलते थोड़ा काम थोड़ा ये हो गया है, डाउन हो गया है। और सबसे बड़ा मेरा मिशन जो है कि गिरवा नदी और गहरा नदी पर डैम बने, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। क्योंकि मेरे स्तर की तो बात नहीं है, आगे मैं प्रयास करूँगा, माननीय सबसे मिलूँगा और निवेदन करूँगा। उससे मेरे सनहौला प्रखंड के 8-9 पंचायत में उसका पानी गिरवा नदी और गहरा नदी का जाएगा। मेरा लक्ष्य है कि हम विकास करें, चुने जो भी है शिक्षा विकास करें। हम जो भी मेरे गांव में है शिक्षा और विकास हम करना चाहते हैं अपने गांव में, अपने पंचायत में। लक्ष्य होगा सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। देखिए हम तो 15 साल काम करने का मौका मिला, 5 साल हम लोग ये हो गए थे, पिछड़ गए थे। इस बार हमको मौका अगर मिला तो बिजली, पानी और शिक्षा के लिए हम प्रयास करेंगे और जहां तक होगा हम जनता गरीब के लिए आगे पीछे नहीं हटेंगे। पंचायत जो है 18 पंचायत प्रखंड का सनहौला प्रखंड का यह मुख्यालय है सनहौला पंचायत। और जिस तरह से मुख्यालय है उस तरीके से यहाँ का समुचित विकास नहीं हुआ। शिक्षा के रूप में भी यहाँ हमारा पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक कि अभी तक कोई भी ग्रेजुएशन कॉलेज भी यहाँ अभी नहीं बना है। सबसे पहला कि गांव घर के गरीब बच्चों को शिक्षा में जागृत करना और सनहौला में ग्रेजुएट स्तर का, स्नातक स्तर का यहाँ कॉलेज का बनाना।
और गरीब मुजरिमों को इंसाफ दिलवाना और सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार की योजनाओं को 100% गरीब जनता तक पहुंचाना। नाम राकेश कुमार, निशा देवी हमारी पत्नी प्रत्याशी है। हमारा लक्ष्य है, मैं जो चुनाव लड़ रही हूँ इसमें जीत जाऊंगी तो मैं जनता के लिए, जनता का सेवा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी। और जो भी गरीब लोग हैं जिनके तक जो इंदिरा आवास ये सब नहीं पहुंचा उसको पहुंचाऊंगी। सरकारी योजना जो भी आएगा मैं उन लोगों के बीच करूंगी। यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जिनको घर नहीं है रहने का, उन लोगों के लिए मैं खास काम करूंगी। भागलपुर से ईटीवी भारत के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।